दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र कैसे हल करना है सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों तथा यथा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन कर लें तथा उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र सम्मिलित होता है और बताया गया इसमें कि उसकी पुनरावृत्ति मतलब उसको आप अच्छे से तैयार करें, दोहरा लें। ये तो कॉमन सी बात है, आप सब लोग करते होंगे। और इसमें लिखा गया कि पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन करें। तो दोस्तों, जब आप किताब पढ़ते होंगे तो कई पृष्ठों पर आपको इस तरह से बॉक्स बने आपको दिखते होंगे ऐसे। तो उस बॉक्स में जो कुछ लिखा होता है आपको दोस्तों उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें से आप भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। और दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। तो ये दोस्तों आपने नोट्स बनाया ही होगा, उसमें आपने जो कुछ लिखा है अच्छे से उसका अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें और उसी को याद करें। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण, टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भलीभांति समझकर अध्ययन कर लें तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावत उनका उपयोग करें। दोस्तों, इसमें लिखा है कि आरेख, चित्र एवं ग्राफ, तो आप कई जगह देखते हो कि ग्राफ बने होते हैं जैसे, या ऐसे कई प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। तो आपको इन जैसे ऐसे ग्राफ बने हैं या डायग्राम बने हैं तो उनका आपको दोस्तों अच्छे से याद, क्योंकि जो आरेख और चित्र होते हैं उन पर एग्जामिनर जो काफ़ी चेक करने वाला होता है उसकी नज़र ज़्यादा जाती है, तो उससे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। मतलब संक्षेप में लिखकर आप उनका अभ्यास करें। ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो उसमें किस ईयर में हुआ, किस सन में हुआ, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि मेन पॉइंट वही होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं अंदर समझ के। और दोस्तों, इसमें इस पॉइंट में लिखा है अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। मतलब आंकड़े आपको अर्थशास्त्र एवं भूगोल में जैसे अक्षांश है, देशांतर है, या अर्थशास्त्र में कई आंकड़े होते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कितना टन अनाज उत्पन्न हुआ या भारत की कितनी आबादी है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं अनेकों प्रकार के, उसमें आपको आंकड़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जैसे 10 की जगह 20 लिख दिया, 21 लिख दिया, या अक्षांश में भी देशांतर जो रेखाएं होती हैं आपने पढ़ाई होगा तो उसमें आपको सही लिखना है, आंकड़ों का विशेष ध्यान रखना है। और लिखा है कि इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। मतलब जो मानचित्र से आपको दोस्तों एक क्वेश्चन तो आना ही है, आपको पता ही होगा। तो मानचित्र दोस्तों आप नहीं ज़्यादा तो भारत का और भारत के आसपास का मानचित्र ज़रूर पढ़ लें। भारत का मानचित्र आपको पता ही होगा, उसका ज़रूर अभ्यास कर लें। ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आपको नंबर तो आने ही हैं अगर आप मानचित्र बनाते हैं अच्छे से। तो अधिकतर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का उपयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना कि प्रश्न पत्र में चिन्ह लिखे होंगे। मान लो आपको एक मैप दे दिया है ऐसे, अब इसमें आपको पूछेगा कि भारत के कपास उत्पादक 2 मुख्य राज्य कौन से हैं। तो कपास में मान लो दोस्तों आपको ऐसे प्लस का चिन्ह दे दिया, यहाँ पे प्रश्न पत्र में लिखा होगा कि इस चिन्ह से दर्शाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसी चिन्ह से ऐसे दर्शाना, वरना आपको नंबर कट सकते हैं, नहीं मिलेंगे। ये दोस्तों ऐसे आपको दर्शा देना है, समझ गए। अगले पर चलते हैं कि प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय
प्रश्न की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। तो ये दोस्तों फ्लो चार्ट आप लोग इससे समझ ही गए होंगे कि मान लो इसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इस प्रकार से आपको अपने प्रश्न अगर है उसका उत्तर लॉन्ग है तो उसको आपको डिवाइड कर देना, बांट देना है ऐसे। जैसे मान लो ऐसे मैंने लिखा कुछ, जैसे पानीपत का युद्ध कितने भागों में हुआ, तो आपको पता होगा प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तो आपको ऐसे डायग्राम बना देना है, तो उससे आपको नंबर मिले। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, सन लिख देना है, थोड़ा डिटेल लिखना, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको डायग्राम में जो बना है इससे आप समझ सकते हैं। और दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग करें, इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे। तो वही मैंने आपको बताया कि चित्र जो हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि कॉपी में बस आपके थ्योरी ही थ्योरी, शब्द ही शब्द लिखे हैं। थोड़ा जब आप चित्र बनाएंगे तो थोड़ा एग्जामिनर का भी थोड़ा दिमाग उन चीज़ों पे जाएगा, वो इरिटेट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो अंत में है कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन हो सके। तो वही दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूँ कि शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें। आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पता लगे 2-2 पेज में लिख रहे हैं तो आप प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे और आपका समय समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों और मैं अगला वीडियो बनाऊँगा कि अगला प्रश्न पत्र जो है अभी कैसे सॉल्व करना है। अगर उसको जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें।